बांस का धैर्य और नजरिए की शक्ति। भाग 1, असफलता का अंधेरा 0-5 मिनट। एक बहुत ही मेहनती किसान था जिसका नाम रामबाबू था। रामबाबू ने अपनी पूरी जिंदगी खेती में लगा दी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 साल तक अकाल पड़ा। उसकी जमीन सूखी पड़ गई, कर्ज बढ़ गया और उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। रामबाबू टूट चुका था। उसे लगा कि भगवान उससे नाराज है और उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। एक शाम वह हताशा में अपने गांव के पास के एक घने जंगल में चला गया। वह वहां बैठकर रोने लगा और चिल्लाकर बोला, हे ईश्वर, आखिर मैं ही क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे हार क्यों मिली? अब मुझमें और लड़ने की शक्ति नहीं है। तभी उसे एक शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी, हार मत मानो रामबाबू, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। रामबाबू ने मुड़कर देखा, वहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। रामबाबू ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि वह हार मान चुका है। भाग 2, फन और बांस की कहानी 5-12 मिनट। साधु ने रामबाबू को अपने पास बैठाया और जमीन पर उगे 2 पौधों की ओर इशारा किया। एक फन का छोटा सा पौधा था और दूसरा बांस बैम्बू का। साधु बोले, रामबाबू, जब मैंने इन दोनों के बीज बोए थे तो मैंने दोनों का बराबर ख्याल रखा, दोनों को बराबर पानी और खाद दी। पहले ही साल में फन का पौधा तेजी से जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। उसने अपनी हरियाली से पूरे जंगल को खूबसूरत बना दिया। लेकिन बांस का बीज, वह जमीन से बाहर नहीं निकला। दूसरा साल आया, फन और भी घना और हरा हो गया, लेकिन बांस के बीज में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। तीसरा साल, चौथा साल, फन अपनी पूरी ऊंचाई पा चुका था, लेकिन बांस की जगह पर सिर्फ खाली मिट्टी थी। रामबाबू ने पूछा, फिर क्या बांस मर गया था? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं। 5वें साल में अचानक एक नन्हा सा अंकुर जमीन से बाहर निकला। और जानते हो क्या हुआ? मात्र 6 हफ्तों के भीतर वह बांस 100 फीट ऊंचा खड़ा हो गया। रामबाबू हैरान था। साधु ने आगे समझाया, क्या तुम्हें लगता है कि बांस ने वो 100 फीट की ऊंचाई सिर्फ 6 हफ्तों में हासिल की? नहीं, उन 5 सालों तक जब वह जमीन के ऊपर नहीं दिख रहा था, तब वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें रूट्स मजबूत कर रहा था। वह खुद को इतना मजबूत बना रहा था कि जब वह ऊंचा उठे तो हवा का कोई झोंका उसे गिरा न सके। भाग 3, जीवन का गहरा सबक 12-17 मिनट। साधु ने रामबाबू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो और तुम्हें सफलता नहीं दिख रही होती, तो समझ लेना कि तुम हार नहीं रहे, बल्कि तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। तुम्हारा ये कठिन समय तुम्हें उस बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है जिसे तुम भविष्य में संभालने वाले हो। इस कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखनी चाहिए। तुलना मत करो। फन और बांस का उद्देश्य अलग था। फन को जल्दी बड़ा होना था, लेकिन बांस को आकाश छूना था। आपकी प्रगति किसी और से धीमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। धैर्य, पेशेंस बड़ी सफलताओं के लिए लंबा इंतजार और कड़ी तैयारी चाहिए होती है। दिखावा नहीं, मजबूती। जो दिखता नहीं है आपका चरित्र, आपकी मेहनत, वही आपकी ऊंचाई तय करता है। भाग 4, निष्कर्ष और समापन 17-20 मिनट। रामबाबू को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसे समझ आया कि पिछले 3 साल की गरीबी और सूखा उसकी सहनशीलता की जड़ें मजबूत कर रहे थे। वह वापस गांव लौटा, दोगुनी मेहनत की और कुछ सालों बाद न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव का सबसे समृद्ध किसान बना। उपसंहार। दोस्तों, अगर आज आपका समय खराब चल रहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहे, तो घबराए मत। याद रखिए, आप बांस बन रहे हैं। जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो आपकी सफलता की ऊंचाई देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। आज खुद से एक वादा करें, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी जड़ें मेरी ऊंचाई को संभालने के लायक न हो जाएं। नोट: इस कहानी को सुनाते समय बीच बीच में रुके, पॉजेज ले, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें और अंत में दर्शकों से उनके जीवन की जड़ों के बारे में सवाल पूछे ताकि यह पूरा 20 मिनट का एक इंटरैक्टिव सत्र बन सके।